सीजन भी आ नहीं जाएगा, सर। गर्मी का सीजन भी आ गया आराम से 8 बजे। क्योंकि पार्ट 2 का जो भी बैच बनाते हैं 8 बजे ही बनता है, रहता भी है, थोड़ा अच्छा भी लगता है। पार्ट 1 6 बजे से रहता है, क्योंकि इसमें अप्लाइड पार्ट है। थ्योरी अप्लाइड पढ़ने के बाद फिर थ्योरेटिकल पढ़ाने में बनता नहीं है। हाँ, क्या हुआ आपका जोड़ी? प्रणाम प्रणाम। सर जिसका क्लास छूट गया है। लिंक कॉपी कर लीजिए और क्रोम पे, गूगल क्रोम पे जाकर क्लिक पेस्ट कर दिया, उसे खोलिए, खुल जाएगा। कहाँ से सर लिंक लेना लिंक पड़ेगा? को कॉपी करके, गूगल क्रोम है ना आपके मोबाइल में, हाँ उस पे हाँ जाके सर, लेकिन पेस्ट कीजिए, हो जाएगा। लेकिन सर लिंक कहाँ से मिलेगा सर? लिंक तो ग्रुप में है ना। सर तो वहाँ पे कभी जो कभी जो कोई क्लास एगारह जिनका एगारह जो क्लास बेसिक पढ़ाए हैं आपका, चाहे वह गामा फंक्शन हो, बीटा फंक्शन हो, और कुछ डिफरेंशियल इक्वेशन का चर्चा किए हैं, वो यूट्यूब पे है ही, थोड़ा सा वहाँ से आप कर लीजिए। और मैक्सिमम नोट्स हम भेज दिए थे, कुछ नोट्स एक दो को अंदाज से नहीं शेयर किए हैं, तो उसको ऐप पे प्रॉपर बैच बन गया है। जो लोग एनरोल्ड हुए हैं उनको आईडी पासवर्ड मिल गया है। एक कल अनुराग आपका नहीं मिला होगा, हम अभी ये सेंड करवा देंगे, हो जाएगा आपका आईडी पासवर्ड। ठीक है, रेगुलर जो, ऐसा नहीं है कि जो यदि इंटरेस्टेड हैं, कोई कारणवश दिक्कत है, तो यस आप कंटिन्यू क्लास कर सकते हैं। इसके लिए कोई मेरे तरफ से हेजिटेशन नहीं कि आप पहले एडमिशन ही लीजिए तब ऐसा होगा। हाँ, आप सभी उस कैटेगरी में है, सब जान नहीं रहे। सर एक क्वेश्चन और। सर हाँ, पहले से ऐप पे थे सर, नहीं हो सर? क्या? सर पहले से ऐप पे थे, नहीं खुल रहा है उसपे सर। नहीं तो वो फिर तो, से पासवर्ड इसे हाँ हाँ, वो तो बैच खत्म हो गया पार्ट 1 का, तो वो तो फिर आपको इंस्टॉल कर। शिफ्ट, नहीं नहीं, वो आपको ब्लॉक कर दिया गया है। जो लोग का सेशन खत्म हो गया वो ऐप पे ब्लॉक हो गए हो, उसको अलग सेशन में जा करके डेटा इकट्ठा करके, जैसे आप एक्टिव मोड में आएंगे तब आपको वो फिर से जो बैच 21-23 का पार्ट 2 का है उस बैच में ट्रांसफ़र कर दे रहे हैं, ट्रांसफ़र हो जाता है। चूँकि जैसे ही होता है ना, कंपनी का एक्सेल शीट में आप कहेंगे, जिनके जितने लोग जुड़े थे, एक्सेल शीट में कंपनी का डेटाबेस बना हुआ है, उसको डेटा हम सबमिट कर दिए, पूरा कंपनी लेखा जोखा दे दिया, इतना इतना ये सब बात हुआ पूरा डिटेल फॉर्म में। उसके अनुसार कंपनी, उसमें 20% कंपनी का हिस्सेदारी है, विनिवल कंपनी का। मेरा डायरेक्ट ऐप नहीं है, उस लेवल में थोड़े पहुंचे कि उतना बड़ा ऐप बना दे, विनिवल कंपनी का ऐप है। जी सर। सर एक क्वेश्चन मेरा है सर। हाँ, सर मतलब मैंने पीछे जाके देखा था ग्रुप में, तो कभी कभी आपने पेपर 11 को पढ़ाया, कभी पेपर 15 को पढ़ाया, तो मतलब बस बेसिक ही है। बेसिक में पेपर 11 का भी बेसिक आ गया है, पेपर 15 का भी बेसिक आ गया है, पेपर 12 का जो जितना आपको डिफ्रेंशिएशन और पीडी का बेसिक है और इंटीग्रल का बेसिक है, ये तीनों चारों हमको कुछ पार्ट पेपर 12 में भी, हम नाम नहीं लिखे हैं, पेपर 12 के बेसिक में भी मिल जाएगा ओके ओके। हमको। इसका मतलब सर जो इसका जो मतलब अभी जो जितना हाँ, जो हम लोग जो बेसिक पढ़े हैं 4-5 क्लास या 6 जो भी डेटा में हो, वह मेरा 3-4 पेपर के बेसिक में घूमते रहेगा। वो कोई ऐसा नहीं है कि इस पेपर का बेसिक है। हाँ, इस पेपर का लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का बेसिक 2 क्लास से हम बेसिक 15 पेपर पे शिफ्ट हो गए। ओके, इसका मतलब सर अब जितना भी क्लास होगा सब रेगुलर अच्छा से, मतलब आप पेपर वाइज आपका होगा नहीं? पर डे आपको रेगुलर में संडे, एक्सेप्ट संडे को छोड़कर, आज चूंकि बैच खत्म ही हो गया, कल से रेगुलर बैच करना था, इसलिए जुड़े। और लेट से 8:15 टाइम, चूंकि 7:30 बजे तक क्लास ही हुआ है एलपीपी वाले, सॉरी पेपर 16 का, इसलिए जुड़े। कल से रेगुलरली आपको 8 PM में मंडे टू सैटरडे
क्योंकि बहुत बहुत बड़ा सिलेबस है। और ऐसा नहीं क्वेश्चन वाइज करेंगे तो आपको याद करने में बहुत परेशानी है इसमें। पेपर 14 वैसा ही है, पेपर 9 जो लोग न्यूमेरिकल पढ़े हैं उनको आसान थोड़ा लग है उनके लिए, पेपर 12, पेपर 13, ये सब पेपर जो अभी पढ़े हैं ना उनको भी याद करने में बहुत परेशानी है, क्योंकि अप्लाइड टाइप का क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा ज़्यादा काम नहीं कर पाएंगे। तो एक या गेसिंग क्वेश्चन भी किसी को दे दे, जैसे इस आप लोग के बैच में बहुत लोग जुड़ते थे या आपसे पहले भी, तो इसमें गेसिंग क्वेश्चन भी किसी को हम दे दिए और लोग संयोग से लिख भी लेता है ना, वो लोग लिख भी लिए। जैसे आप लोग तो टाइम एग्जाम में टाइम बच गया कि ऑन टाइम एग्जाम नहीं हुआ, तो उसमें 15 दिन पहले भी जो लोग जुड़े हैं तो वो भी 3 क्वेश्चन लिख के आ गए, लेकिन पार्ट 2 में संभव नहीं है। पार्ट 2 में एक भी लोग किसी को नहीं दे सकते, देने के बाद भी वह याद करने में सक्षम नहीं है। तो टाइमिंग कुछ पहले नहीं हो सकता? तो 8 बजे दिक्कत है क्या? यस सर, क्लास रहता है 9 बजे से, दूसरा 9 से 10:30 तक क्लास रहता है। उसी को शिफ्ट कर दीजिए ना, नहीं हो पाएगा उसी को शिफ्ट कर लीजिए सवेरे आप, क्योंकि तो फिक्स है ना सर वो? हो जाता है क्या है 8 बजे, उससे पहले कॉलेज से आते आते 6 बजे से 6 से 8 पार्ट 1 का बाइक है। ओके। इसमें टाइम सर बहुत 8 लगता है, टाइम ठीक है। टाइम बहुत लगता है, बहुत बहुत टाइम लगता है। पेपर 14 ही पढ़ाने में मोटा मोटी 1.5 से 2 महीना लग जाता है, कि रेगुलर क्लास ले तो लगभग 45-50 क्लास से ज़्यादा लग जाता है पेपर 14 में। उसी तरह का पेपर 9 है, पेपर 13, 12 जो आपको क्लासिकल मैकेनिक्स है, सिंबल समझाने में परेशानी, बहुत क्लास लगता है इसमें। मोटा मोटी आपको 150 से ऊपर क्लास हो जाएगा, 150-170 क्लास। ओके सर, थोड़ा सा एडजस्ट कीजिएगा, आप भी प्रयास कीजिएगा, ठीक है ना। और लास्ट टाइम में कुछ ऐसा होगा तो देखेंगे, अभी थोड़ा सा है। और थोड़ा सा पहले हम थे नहीं शुगर पेशेंट, इधर आपके एग्जाम के बाद बहुत बुरी तरह से इसमें उलझ गए, तो थोड़ा सा उधर भी ख्याल रखना होता है कि हाँ ऐसे ऐसे हो, मेंटेन हो शेड्यूल, नहीं तो फिर बॉडी सपोर्ट नहीं कर रहा है। सर पार्ट सेकंड का एग्जाम कब से स्टार्ट हो जाएगा? पार्ट सेकंड के एग्जाम मोटा मोटी 15 मई के 10 से 15 मई के बीच में होना चाहिए सर। तो उससे कम से कम 20-25 दिन पहले खत्म कर दीजिएगा, रिवीजन कर लिए टाइम बचे सर। देखिए अभी बात कैसे कहे, प्रयास करेंगे, आपका बहुत बहुत जाता है इस बार। तो जैसे एग्जाम दिसंबर में 22, 23, 24 तक कोई चर्चा नहीं था कि जनवरी में एग्जाम हो जाएगा। राजभवन का जैसे ही नोटिस आया उस पर एकदम एक्टिव मोड में आ गया, कुछ यूनिवर्सिटी को हाई कोर्ट से फाइन लगा दिया, सब एग्जाम का डेट घोषणा हो गया। अब उस समय तक 4 या 5 पेपर ही खत्म हुआ था, 4 या 5, उनको एग्जैक्ट याद भी नहीं है। उसी में 2-3 पेपर खींच के पढ़ाना पड़ा। और कंप्यूटर पेपर लास्ट आज क्लास है, एक और संडे को क्लास रखे हैं। अब फिर लाइव है तो लाइव बाद में कराते हैं, चूँकि एग्ज़ाम के बाद आपको सभी पेपर का एग्ज़ाम हो जाएगा, उसके बाद लाइव होता है। लाइव में कंप्यूटर पे प्रोग्रामिंग करवाता है, वहाँ बैठा प्रोग्रामिंग दे देगा आपको, कह देगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसका रूट निकालने का सी में प्रोग्राम तैयार कीजिए, या कोई प्राइम नंबर 200 तक या 500 तक का प्राइम नंबर सर्च करने का प्रोग्राम तैयार कीजिए। तो इस तरह का प्रोग्रामिंग टाइम रहता था पिछले बार, जैसे टाइम था पिछले बार तो उसमें हम पहले ही कर लिए थे। इस बार ऐसा नहीं हो पाया, खाली वही पेपर बढ़ा। प्रयास करेंगे कि जैसे 2-3 पेपर ख़त्म हो जाता है तो उस बीच में ही पेपर 16 का रखे तर्क। अच्छा सर, पार्ट 1 का 8 बजे से शिफ्ट नहीं कर सकते सर टाइमिंग? पार्ट 1 का सर, पार्ट 1 का 8 बजे नहीं हो पाएगा सर जी। पार्ट 1 का 8 बजे रखने के बाद होता है क्या ना, वो 3 पेपर है, अप्लाइड पढ़ाने के बाद 3 में घुसना बहुत टफ है।
चूंकि उसमें लिटरेचर में बहाना पड़ता है तो फिर वो मैथमेटिकल दिमाग में रहता है तो बार बार दिमाग में कन्फ्यूजन हो जाता है, लिखने में बनता नहीं। पहले करते किए थे 1 साल, लेकिन वो अपने दिक्कत होता था पर डे, कुछ ना कुछ बीच में। अब शुरू से लिख रहे हैं, कहीं गलत लिखा गया तो फिर सामने वाले से होता ही नहीं, मिस्टेक हो गया। जी सर, होता है। जी, हाँ, जी। तो कंसंट्रेशन नहीं बन पाता था। इसमें अप्लाइड में 2-3 पेपर निकल जाए उसके बाद कहिएगा तो उसके बाद दिक्कत नहीं है। पेपर 9 निकाल ले, पेपर 14 निकाल ले, पेपर 13 निकल जाए, तब उतना परेशानी नहीं है। तब टाइम चेंज करने के लिए कहिएगा तो हम टाइम चेंज कर लेंगे, तब कर ठीक है सर, ठीक है सर। आप रेगुलर थोड़ा सा सभी लोग जो लोग जुड़ रहे हैं थोड़ा एक्टिव मोड में आइए और ये एकदम दिमाग में से हटा दीजिए कि जो क्वेश्चन पूछा हुआ है वही पूछेगा। 99.9% आपके साथ ये नहीं होने जा रहा है। जो कोरोना पीरियड का ये कार्यकाल था उसमें इस तरह का रेगुलेशन आ गया, आप में टाइम मिला है, एकदम क्वेश्चन चेंज होगा। जो क्वेश्चन पढ़ाएंगे तो आप प्रयास कीजिए उसके आजू बाजू के 5-7 क्वेश्चन कर देंगे। सभी क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लीजिएगा, कुछ क्वेश्चन में उठा के देखिएगा। इस बार कुछ लिखा है 20 के सेशन में, आपका 23 में एग्जाम होगा तो 21 से होना चाहिए था, 19 से होना चाहिए था। 19-21 में जाइएगा तो एकदम सेम मिल जाएगा, लेकिन 17-19 में जाइएगा तो ऐसा नहीं होगा। अप्लाइड में कहीं एक जगह आपको डेटा चेंज कर दिया, क्वेश्चन चेंज हो गया। तो इस क्षमता को बनाना है कि कुछ डेटा बीच में चेंज भी हो रहा है फिर भी आप कर सकते हैं। एक वर्ड में यदि आप उस चीज को देखिएगा तो लगेगा कि आपको भी लगेगा, आप पढ़ के जाइएगा या कोई सीनियर कांटेक्ट में है तो पार्ट 1 के स्टेप में पार्ट 2 का टफ है। पार्ट 1 में थ्योरम टाइप का स्टेटमेंट है। हम भी आपके सामने कहते थे 15 से 20% एरर हो जाए तो कोई बात नहीं है, लेकिन इसमें ये बात नहीं हो सकता है, एकदम नहीं। आप 2-3 क्वेश्चन में आप जिसमें थ्योरम टाइप का क्वेश्चन है उसमें भी थ्योरम जो है मैथमेटिकल थ्योरम है, वो भी आपको प्रॉब्लम ही दिखेगा। तो उसमें आपको एक स्टेप से दूसरे स्टेप में जा रहे हैं तो उसमें नंबर पहले स्टेज में कुछ और था, दूसरे स्टेज में कुछ और नंबर बन के आया। तो ये अंदर जब तक नहीं झांक पाएंगे तब तक या दिमाग में सेटअप नहीं होगा बात, तब तक वो ला कैसे सकते हैं आप, नहीं आ पाएगा। तो थोड़ा उस रूप में आप देखिएगा जरूर। चलिए, हम लोग पिछले क्लास में लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का कुछ क्वेश्चन किए थे। साइन एटी का लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन बोलते जाइए, प्रूफ हो जाएगा। साइन एटी का लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन a/s² - a², ए बाय s² - a²। नहीं, गलत है। प्लस एस प्लस ए स्क्वायर एस ग्रेटर देन 0, एकदम दिमाग में रखिए। ये कॉस एटी का सर डेरिवेशन इसे माइनस दिया हुआ है। डेरिवेशन भी आपको आना चाहिए। एल ई रेज टू एटी का लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन बोलिए। 1/s - a। 1/s - a। एस क्या, ए से बड़ा, ग्रेटर देन सर। जी सर। एल ई रेज टू माइनस एटी का लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन 1/s + a। 1/s + a। s greater than -a। s greater than -a। और लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t रेज टू n गामा n सिग्मा +1 n+1 गामा 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 n। बुक सब में जी देखिए सर। गामा बुक सब में जो पिछले दिन कोई लोग हमसे कम्युनिकेट कर रहे थे, नाम याद नहीं है, वो रेफरेंस बुक लिखा हुआ था, वह
वर्ड में टाइपिंग कर रहा है, जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में टाइपिंग कीजिएगा तो एक गामा नहीं लिख पाता है, तो सिंपल बुक में लिखा है आर जैसा, ऐसा करके आर जैसा लिखा हुआ है, क्या कैसे कह दिया, ऐसे करके लिखा है, इसको ब्रैकेट में एन लिखा, यानी पूरा नंबर पे चढ़ा हुआ है। जब आप लेटेक्स में टाइपिंग करेंगे, मेपल में टाइपिंग करेंगे, मैथमेटिका में टाइपिंग करेंगे, और किसका नाम कहे, मैटलैब में टाइपिंग करेंगे गामा, तब ये इसका नोटेशन आता है गामा, कैपिटल गामा लिखिएगा तो ये ऐसा निकाल के दे देगा आपको, गामा, गामा एफ। बस स्क्वायर रूट नहीं, यहाँ रूट रहता तो ऐसे लिखते हैं, स्क्वायर रूट में इसको हटा दीजिएगा, गामा लिखा जाता है। अब जितना नंबर है वहां तक लोग बढ़ा दिया, कोई आपत्ति नहीं। इतना आपके हाथ में बेसिक है। सर अब रिकॉर्डिंग करके ग्रुप में ही डालिएगा, मतलब ऐप पे ही? हम डाल देंगे, आज हम डाल देंगे और ऐप पे भी डाला जाएगा। आज के बाद फिर ये ग्रुप में नहीं जाएगा। हाँ सर, ऐप में ही डालिएगा। तो सर कैसे होगा सर, हम लोग ऐप से ही है सर। ठीक है, उसी को व्यवस्था कुछ करेंगे। पहले वाला ऐप पे नहीं आएगा सर? हाँ, ऐप पे रहेगा। प्रीवियस क्लास ऐप पे नहीं आएगा? आए? पहले जो क्लास हो गया वो ऐप पे नहीं आएगा? हाँ, आप डाल देंगे उसको, हालांकि ओपन डोमेन में है, वो देख सकते हैं आप, पीडीएफ और है, दे देंगे, इसमें क्या बात। चलिए, फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम। फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम। शिफ्टिंग थ्योरम क्या कहा, इफ या लेट लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी इक्वल टू एफ एस है, then Laplace transform of e raised to at ft equal to f s minus a। स्टेटमेंट सिंस LFT बाय डिफिनीशन के अनुसार 0 to इन्फिनाइट e रेज टू माइनस st ft dt, इसी का वैल्यू लिखा है ये fs, एंड ये इसका लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन एग्जिस्ट हो रहा है। इसका मीनिंग क्या है, लिमिट t टेंस टू इन्फिनाइट e रेज टू माइनस st ft दैट अप्रोचेज टू 0, ये हो रहा है, तब लेप्लास कहा कि ऐसा होगा। और क्वेश्चन में थ्योरम में मेंशन किया हुआ है LFT का लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन FS है, मींस ऐसा कंडीशन हुआ है, तभी तो FS लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन है। FS क्या है, FT कौन सा फंक्शन है, कोई पता नहीं, साइन है, कॉस है, एक्सपोनेंशियल है, अलजेब्राइक है, अलजेब्राइक में कौन कितना डिग्री का पोलिनोमियल है, वो सब कोई मतलब नहीं है। यदि FT का लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन FS है, आगे बढ़ा दे।
अरुणिमा जी, आप अभी आपको दिक्कत होता है जुड़ने में? ये सर अभी भी गेस्ट के रूप में ही जुड़ रहे हैं, आईडी पासवर्ड से नहीं हो रहा है। नहीं, आईडी पासवर्ड तो ऐप का है। आप जो कर रहे हैं, अच्छा ठीक है, हम अप्रूव करवा देंगे। जी। तो अब आप फुर्सत हो गया है तो अप्रूव करवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। ओके सर। सर अभी भी जो ये पढ़ा रहे हैं बेसिक सी में पढ़ा रहे हैं कि किसी पेपर का पढ़ा रहे हैं? आप पेपर में इंटर कर गए, पेपर 15 है आपका। ओके ओके सर, पेपर 15। ओके सर। सर पहली क्लास सर इसलिए समझ डेट नहीं भी पा रहा। डाल दीजिए ना, डेट भी डाल दीजिए ना क्लास का। डेट हो गया आज 29। 29/1/23। सर ये पेपर 15 का आज बेसिक स्टार्ट हो रहा है सर, मतलब? नहीं, बेसिक हम 2 दिन या 3 दिन बेसिक पढ़ाए हैं। उसमें गामा फंक्शन का वीडियो देख लीजिएगा, ओपन डोमेन पे ही है। पीडीएफ भी आपके ग्रुप में सेंड किए हैं। उसके बाद लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन गामा फंक्शन का ही एप्लीकेशन हम होता है, उसको दिखाए हैं। और ये सब जो फॉर्मूला लिखे हैं, ये सब निकाल के प्रूफ किए हैं। जी सर। हाँ, ये सब प्रूफ किया हुआ है। ये थ्योरम जो शुरू हुआ सर, ये पेपर 15 में स्टार्ट हो गया प्रॉपर वे में सर? हाँ, प्रॉपर वेज में पेपर 15 प्रॉपर वेज में। इससे पहले आप कह लीजिए ये पेपर 15 का ही कंटेंट है जी। थैंक यू सर। From Laplace it is paper 15, no sir? फॉर्मूला करवाए हैं, हाँ, वो प्रूफ भी आएगा क्या सर एग्जाम में? ऐसे पूछता है कि पूछता है। आगे हम दिखा देंगे। आप ऐसे थ्योरम को यूज करके लिखिएगा, 2 लाइन हो जाएगा। आप पूरा डेरिवेशन करके लिखेंगे तो आधा पेज हो जाएगा। अब 8 नंबर में क्वेश्चन पूछेगा तो आप क्या लिखना चाहिए, आपको भी समझ में आना चाहिए। आ जाएगा क्या लिखना चाहिए। ओके सर। इसमें आपको फार्मूला जो 4-5 फार्मूला बेसिक है एकदम, वह फुल डेरिवेशन, गामा फंक्शन का कैलकुलेशन। चूँकि आगे और थ्योरम जाएंगे, फोरियर में जाएंगे, कन्वोल्यूशन में जाएंगे, तो गामा डायरेक्ट आके बैठेगा इंटीग्रेशन में। वो भी गामा फंक्शन का कैलकुलेशन देख लीजिएगा, उसमें भी 2-3 फार्मूला लिखे हैं, उसको दिमाग में रखना है। आगे बढ़ जाए? यस सर। Yes sir. जी सर। नाउ यदि लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e रेज टू at ft लिखते बाय डिफिनीशन से क्या लिखा था? 0 to इन्फिनाइट ये पूरा फंक्शन e रेज टू माइनस st e रेज टू at ft dt। दैट मीन्स 0 to इन्फिनाइट e रेज टू माइनस s माइनस a इंटू t ft dt। Put p is equal to s minus a such that this is greater than 0, यानी such that p greater than 0, that implies s greater than a, then l e raised to at ft ये फार्मूला बन के आ जाता 0 to इन्फिनाइट e raised to minus pt ft dt। क्या ये लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का फॉर्मूला है? खाली लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन देखिए, e रेज टू माइनस एस टी एफ टी ये कब होता? जब s ग्रेटर देन 0 होता। फंक्शन के अनुसार बात करते, कोई फंक्शन दूसरा है, दूसरा आता, s ग्रेटर देन 0 है तो इसका वैल्यू लिखा हुआ है fs, ये लिखा हुआ है गिवेन में। अब इस बिहाफ पे इसको लिखते तो क्या लिखते आप? fp लिखते। यस सर। और fp का वैल्यू क्या हो गया? fs माइनस a।
ई रेस टू सर -80 रहता तो सर प्लस रहता है, यहाँ एस प्लस ए हो जाता। एस प्लस ए होता, इसी में हम लगा देते हैं तो समझा लिए हैं। यदि ऐसा है जी ए प्लस माइनस, तो यहाँ प्लस रहता तो क्या होता, माइनस, माइनस रहता तो प्लस। प्लस। ठीक है, यहाँ अलग करके लिख देते हैं, अलग अलग कर दिए सर। अलग अलग कर दे। जी सर। इसको तो पहला कह दीजिए। Similarly, L एफ टी यदि एफ एस है, देन L e रेज टू माइनस ए टी एफ टी दैट इक्वल टू एफ एस प्लस ए। हो जाएगा सेम बात कि लिखना पड़ेगा? नहीं सर, हो जाएगा। स्केलिंग प्रॉपर्टी, लेट लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी यदि एफ एस है, देन लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ए टी कितना, दैट मीन्स एफ एस बाय ए। देख लेते प्रूफ करने वक्त, याद नहीं है अच्छा से रिजल्ट। या 1/a एफ एस, प्रूफ में देखते हैं रिजल्ट सुधारने वाला को सुधार देंगे। क्या है प्रूफ? सिंस ये दिया है आपको एल एफ टी यहाँ बी लिख दे, अच्छा रहेगा, बी लिख दीजिए। सर पीछे क्यों सर? सर बैक कीजिए ना एक सर, बैक ई कर किसको? बैक करे, बैक करे। सर स्केलिंग प्रॉपर्टी में सर ए की जगह बी कर दिया है ना? हाँ, एक की जगह बी, चूंकि दोनों को मर्ज करके लिखना है, यानी जो शिफ्टिंग प्रॉपर्टी है और स्केलिंग प्रॉपर्टी साथ में हो जाता तो क्या कैसा आता? ओके सर।
बढ़ा दे पेज आगे। जी सर। यस सर। पुट BT इक्वल टू V T इक्वल टू V बाई B DT इक्वल टू DV बाई B माइनस एस टी का वैल्यू हो गया V बाई बी। V बाई बी, बी आपको पॉजिटिव रखना है, कोई दिक्कत नहीं है। F बी टी का वैल्यू B और डी टी का वैल्यू डी बी V बाई बी। 0 टू इन्फिनाइट 1 बाई बी, गलती लिखे हैं यही पकड़ में आया, माइनस एस बाई बी इंटू भी एफ भी डी भी। पुट P इक्वल टू एस बाई बी, दिस इज ग्रेटर देन 0, सो 1 बाई बी 0 टू इंफिनिटी ई रेज टू माइनस पी भी एफ भी डी भी। बाय लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन से ये एग्जिस्ट कर रहा है, अप्रोक्सीमेशन है दैट इक्वल टू 1 बाई बी इंटू एफ पी। ये रिजल्ट है, थोड़ा सा गलती हुआ लिखने में। देन यहाँ 1 बाई बी इंटू एफ एस लिखिएगा। यहाँ स्टेटमेंट में यदि एफ टी का लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन एफ एस है, देन एल एफ टी को बी टी नंबर से आप चेंज करेंगे, तब उसका लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन 1 बाई बी एफ एस बाई बी आ जाएगा। बी लिखा है 1 बाई बी। वन बाई बी एफ पी, पी का मीनिंग हो गया आपको 1 बाई बी एफ एस बाई बी। यानी लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ टी का है एफ एस, तो टी के जगह बी से रिप्लेस कर देंगे, उसका लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन 1 बाई बी एफ एस बाई बी। क्वेश्चन देखिए, फाइंड लेप्लास ट्रांसफॉर्म
of the flowing बढ़े आगे। जी सर। यस सर। आपको एक इस तरह का एक क्वेश्चन रहेगा। अभी तो हम बेसिक दो प्रॉपर्टी पढ़ाए, दोनों प्रॉपर्टी पे शिफ्ट करके रखे हैं और आगे प्रॉपर्टी है। इसमें एक क्वेश्चन ऐसा ही होगा, फाइंड लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द फ्लोइंग। उस क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन पूछता है, 4 3 4 3 जैसा क्वेश्चन का वेटेज है वैसा मोटा मोटी 4 लोग हम लोग मान के चल रहे हैं, 4 रहता है लेकिन निकालने के लिए। अभी 2 ही प्रॉपर्टी है, 2 है और आगे प्रॉपर्टी आते आएगा, लगभग 15 को प्रॉपर्टी आएगा निकल के। 15 में से कोई 4 आपको डाल देगा। तो ये कहना बहुत मुश्किल हुआ था कि हाँ यहीं पढ़ के जाइए मिल जाएगा आपको। पहला में we have to find Laplace transform of e raised to t sin 3t। है ना। अब इस तरह के क्वेश्चन जो आप बेसिक फार्मूला जान रहे हैं, ठीक है, ये कैसे निकालते? आपके हाथ में e रेज टू t है, शिफ्टिंग थ्योरम लगता है ना। यदि इसका लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन हमको पता हो जाए, sin 3t का लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगा, वो लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन मिल गया बाय शिफ्टिंग थ्योरम से,
इसका ट्रांसफॉर्मेशन मिल जाता। सो इसको यस इसके लिए लेट कर रहे हैं, लेट एफ टी इक्वल टू साइन 3t। लिखने का स्टाइल यदि है क्वेश्चन में तो आप एक लाइन में कह सकते हैं लिमिट t टेंड्स टू इनफिनाइट e रेज टू माइनस एस टी साइन 3t दिस टेंड टू 0 है या नहीं है, s ग्रेटर देन 0 के लिए ये बेसिक में लिख के आए हैं। देन एफ एस इक्वल टू लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी, दैट मीन्स ये डिटेल में लिख दिए हम, आगे छोटा करते जाएंगे साइन 3t। सो बाय फार्मूला इसका क्या आया, अब यहां इसका डेरिवेशन करने की जरूरत नहीं है, बस फार्मूला होता फार्मूला लिख देना है। क्या हो जाएगा 3 बाय एस 3/3 प्लस 9 जी एस सर ग्रेटर देन 0। Then by shifting theorem, इसमें थ्योरम नहीं आता पूछने के लिए आपको, केवल एप्लीकेशन। थ्योरम आपको बेसिक आइडिया है, हाँ ऐसा हुआ। That implies Laplace transform of e raised to t f t का कितना होता, f एस माइनस एस s माइनस 3 3 या 1। यहाँ t का कोफिशिएंट क्या है, देखिए ये जो a आया है, ये जो आया है, ये e का पावर a था तब s माइनस a आया, t का कोफिशिएंट एक्सपोनेंशियल का था। यहाँ एक्सपोनेंशियल क्या है, e रेज टू t, इसका कोफिशिएंट 1 है ना, s माइनस 1, और एफ एस इक्वल टू आपको आया था 3 बाय एस स्क्वायर प्लस 9, तो एफ एस माइनस 1 का वैल्यू हो गया 3 बाय एस माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 9, 3 बाय एस माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 9, 3 बाय एस स्क्वायर माइनस 2s प्लस 10। तो माइनस होगा क्या, f इक्वल्स टू 3 बाय s स्क्वायर प्लस 9 है, माइनस 9 है, प्लस 9 प्लस यहाँ जो प्लस है फार्मूला वही है। तो प्रीवियस स्लाइड में चेक कर लीजिए, वहाँ माइनस, वहाँ दो नहीं, फार्मूला था प्लस ना, माइनस अभी माइनस कहाँ दिक्कत हुआ, नहीं तो इसका हो गया। ठीक। और इतना काम आपको करना है, अगला इन्वर्स चैप्टर आएगा तब इसी को 1 बाय 1 छुड़ा के फिर बाहर करते जाते, इसमें निकाल रहे हैं। अगला टॉपिक है आपको इससे फंक्शन फाइंड करना, ये किसी का लैप्लास ट्रांसफॉर्म दिया हुआ है, ये फंक्शन निकालना होता, तो थोड़ा एकदम केयरफुली प्रैक्टिस कीजिएगा तो अगला चैप्टर आसान हो जाएगा, और नहीं तो घूमते रह जाइएगा। यदि इसको ये टेक्निक नहीं लगाते, इनकेस नहीं लगाते, ये यूजफुल लैप्लास ट्रांसफॉर्म को हम किए, कोई लोग नहीं जान रहे हैं, नहीं करते,
तो ये सिंपली सेकेंड मेथड, ये करने का नहीं, केवल हम विजुलाइज करने के लिए लिख रहे हैं, ओनली कंसेप्ट के लिए। लेप्लास को यूज करना है, इंटीग्रेशन नहीं करना है। ये आपको लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ई रेज टू टी साइन 3t लिखा हुआ था, इसमें कुछ करते नहीं, 0 टू इन्फिनाइट ई रेज टू माइनस एस टी ई रेज टू टी साइन 3t। यूट्यूब और पे दिखेगा, लिखा होगा ई एस माइनस 1t साइन 3t dt। तो फोरियर लगाएंगे क्या इसके बाद? कुछ नहीं लगाने, खाली s माइनस 1 को मान रहे हैं, दैट इक्वल टू 0 टू इन्फिनाइट ई रेज टू माइनस पी टी साइन 3t dt p इक्वल टू s माइनस 1 एंड लिमिट t टेंस टू इन्फिनाइट ई रेज टू माइनस पी टी साइन 3t दिस टेंड टू 0 if p greater than 0, that implies s minus 1 greater than 0, s greater than 1. So by Laplace transformation कितना इसका 3 by p square plus 9। यस सर। ये भी हुआ, लेकिन इसमें लेप्लास का बहुत कम आया। अब देखने वाला पे डिपेंड किया कि आपको नंबर दे रहा है, कुछ काट ले रहा है, क्योंकि इसमें लेप्लास का कहीं यूज ही नहीं हुआ है। यहां से एक लाइन ला करके लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन लिखे हैं। यूट्यूबर पे देखिएगा तो ऐसा भी मिल जाएगा आपको। तो थोड़ा इस सबसे बचना है, लेप्लास के कंसेप्ट पे आकर के फोकस करना, चूंकि हमको लेप्लास सिलेबस में है, ये इंडिपेंडेंटली कहीं लिखा हुआ है। यूजी में भी लेप्लास है, दिल्ली यूनिवर्सिटी जाइएगा तो यूजी में लेप्लास है, वहां लिखा हुआ है, तो वहां इंटीग्रेशन बच्चे को सिखाया गया है। लेप्लास का जिक्र नहीं है, थोड़ा बहुत झलक दिखला दिया बस, वहां किसी भी तरह से आप ये निकाल दिया आपको मान्य हो जाएगा, यहां नहीं है। थोड़ा इससे बचना है। यदि आता है आपको, फुल आपको शिफ्टिंग थ्योरम यूज करके जो जैसे बात हो रहा है वहां से बात कर लेते हैं, इसे नहीं जाना। इंटीग्रेशन करने के लिए कर दिए, कोई बात नहीं है। सेकेंड क्वेश्चन था इसका, क्या है सेकेंड, निकालिए, ये सभी लोग निकालिए।
निकल रहा है सेकंड नंबर? ये सर निकाल रहे हैं। नेक्स्ट पेज सर कर दीजिए जरा सा, पेज नंबर 8। पेज नंबर 8। अब देखिए लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन इसका भी जानते हैं आप, इसका भी जानते हैं। यदि इसका निकालते तब शिफ्टिंग स्केल का कोई काम नहीं था, शिफ्टिंग लगा नहीं सकती थी। इसका निकाल ले तब इस पे बात करें, कोई ऐसा काम नहीं है। यदि इसका आप ft का जानते हैं तो एक्सपोनेंशियल के साथ गुना करके फंक्शन का शिफ्टिंग थ्योरम आपके हाथ में अवेलेबल है, इसलिए एक्सपोनेंशियल को रहने दिए, इसका लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकाले हैं। क्या था कंफ्यूजन? कई क्लास के बाद जुड़े हैं सर, हवा में उड़ जा रहे हैं, पता ही नहीं चल पा रहा है। कहां से नहीं पता चल रहा है बताइए? इसका निकालना है आपको, ठीक है। अभी आप शिफ्टिंग थ्योरम पढ़े थे, आ जाइए शिफ्टिंग थ्योरम पे। शिफ्टिंग थ्योरम पे एक क्या है, ft का लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन fs दिया हुआ है, ये दिया हुआ है ft का लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। देन e रेज टू at ft का लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन होगा, कुछ नहीं, f s के जगह s माइनस a लिख देंगे। यदि ft का अवेलेबल लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन fs है, fs तो है कुछ न कुछ, इस फंक्शन का लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन है, तब e रेज टू at ft का लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन f s माइनस a हो जाएगा। यानी इस फंक्शन में s के जगह s माइनस a से रिप्लेस कर देंगे। आइए क्वेश्चन पे। इसका आपको निकालना है, इसका निकालना है आपको, इसका निकालना है शिफ्टिंग थ्योरम के अनुसार। यदि इसका आप जान लेते कि लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन जो भी होता दैट सेड टू बी fs कह दिए, तब तो इसका शिफ्टिंग थ्योरम से यूज कर सकते थे ना। हाँ सर। बस तो इसको जानने के लिए, शिफ्टिंग थ्योरम यूज करने के लिए जो अवेलेबल टेक्निक है उसी पे बात करते। sin 3t इसको मान लिए ft, चूंकि हमको शिफ्टिंग थ्योरम अप्लाई करना है। ft इस फंक्शन का लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन fs कहे, जैसे शिफ्टिंग थ्योरम में लिखे थे sin 3t। ये प्रीवियस क्लास में sin 3t का लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन प्रूफ करके आया है। इसका लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ जो t का कोफिशिएंट है ऊपर 3/s² प्लस 9, यदि sin 8t है, इसका लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन यहीं से स्टार्ट किए थे आज फॉर्मूला लिख करके, a/s² प्लस a², s ग्रेटर देन 0। मीन्स अब a का वैल्यू 3 है, 3/s² प्लस 9, s ग्रेटर देन 0। ये पूरा डिफिनीशन ही रखे, कुछ किए ही नहीं, हटा दे इसको। एक्सक्यूज मी सर, अगर sin t होता तो वहां तो वी विल, हाँ sin t होता तो 1/s² प्लस 1/s² प्लस 1²। a का जो वैल्यू होगा, a का √2 है तो √2/s² प्लस √2 का स्क्वायर। a का वैल्यू 7 है तो 7, a का वैल्यू पाई है, यदि पाई लिखते पाई t, π/s² प्लस π²। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। क्लियर? सर सेकंड वाले का आंसर ठीक है, इसका आपको मिल गया। अब देखिए शिफ्टिंग थ्योरम का स्टेटमेंट लिखे, ft इसका था
तो इसका कितना आ रहा था एफ एस माइनस ए, बस इस पे यूज किए ई रेज टू टी एफ टी। यहाँ टी का कोफिशिएंट कितना है 1 है, 1 लिखे 1 है। यहाँ s माइनस ए का वैल्यू 1 है, s माइनस 1, और एफ एस का वैल्यू 3/s² प्लस 9 है। s की जगह s माइनस 1 रखते तो केवल s को s माइनस 1 से रिप्लेस करना है, 3/s माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 9। बस इसको फिर सिंप्लीफाई कर दिए। सर 1/s² प्लस 4s प्लस 5 आएगा सर उसका सेकंड वाला। कैसे? ये 9 तो है ना, ओ सेकंड वाले का ठीक है, लिखते देखते हैं। सेकंड वाला क्या क्वेश्चन है? e raised to minus 2 cos t। इसका निकालना है। सिंस लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ cos t कितना s/s² प्लस 1, दिस इज एफ एस से। देन क्या होता एफ एस प्लस 2। जी सर, s+2 बस s की जगह s प्लस 2 रख देना है, s प्लस 2/s प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर तो वही हुआ, s प्लस 2/s स्क्वायर प्लस 4s प्लस 5 ओ 5 ना सर? जी सर, इतना ही है। ठीक है सभी लोग को? कोई दिक्कत है बोलिए। जो जो आगे बढ़िएगा उतना डिफिकल्टी आएगा सामने। सर पीडीएफ भेजिएगा नहीं इसका? हाँ भेज देंगे। थर्ड में फार्मूला सब नहीं लिख पाए थे पेज नंबर 1 का। ठीक है, थर्ड में है e⁻−at sin हाइपरबोलिक 5t। साइन हाइपरबोलिक 5t। यस सर। इसका निकालना है। सिंस इसका हमको फॉर्मूला शिफ्टिंग चाहिए, इसका मिल जाए पहले। इसको निकालने के लिए साइन हाइपरबोलिक 5t, साइन हाइपरबोलिक का फॉर्मूला होता है L साइन हाइपरबोलिक at। दैट मीन्स कितना a/s² माइनस a² s ग्रेटर देन माइनस a। और यदि L cos हाइपरबोलिक at हो, दैट मीन्स s/s² माइनस a² s ग्रेटर देन माइनस a। फॉर्मूला से 5/s² माइनस 25, दिस इज fs s greater than -5. Then by shifting theorem, f s प्लस a, माइनस होगा तो प्लस, प्लस है तो माइनस।
क्या हो गया यहाँ, दैट मीन्स एफ एस का वैल्यू ये है आपका 5/s + a का होल स्क्वायर -25। राजा आगे। यस सर। चौथा में क्या है, फोर्थ सर में 25 होगा। 9 की जगह सर 25 e⁻²t cos hyperbolic √7t। पिछले क्लास में तो फॉर्मूला लिख दिए थे एक जगह पीडीएफ पे। जी सर। नहीं जुड़ पाए थे सर कई क्लास छूट गया था सर मेरे। सर जी पूरा ना वीडियो जो है उसको सर ऐप में लोड कर दीजिए। मेरा भी छूट गया है, कुछ का समझ में आ रहा है, कुछ गायब। ठीक है, लिंक टूट जाने के बाद यही ना होगा। एफ क्या होगा, यहाँ प्लस है तो s-2 s-2 जी। मतलब आप छोड़िएगा नहीं तो फिर पेपर निकल जाएगा आपके हाथ से। थोड़ा सा टेंशन में थे सर, पिछला सैटरडे से आज संडे तक बहुत टेंशन में रहे। सर लाइफ है तो बिना लाइफ टेंशन का हो जाए, नॉर्मल हो जाए तो लाइफ का कोई मीनिंग होगा। आप जैसा चाहे वैसा ही सब दिन होते रहे तो लाइफ जीने में अच्छा लगेगा? नहीं हो सकता है। तो निराश हो जाएगा। निराश हो जाएगा। हाँ तो सिचुएशन क्रिटिकल था बट संभाल नहीं पाए। बढ़े आगे। जी सर। हाँ सर। Fs आपके हाथ में था s/s² -7 देयर देन Fs-2 = s-2 /
s माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 7, दैट मीन्स s माइनस 2 बाई एस स्क्वायर माइनस 4s प्लस 4 माइनस 3, therefore √7 था ना? जी सर। पांचवा क्या है? e raised to minus Laplace transform of e raised to -2t -2t ब्रैकेट में t स्क्वायर प्लस रूट टी स्क्वायर प्लस रूट टी प्लस 5t प्लस 7। बढ़े आगे? जी सर। हाँ सर। अब ये सिंगल फंक्शन नहीं है, बहुत सारे फंक्शन का सम है। तो लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन एक फंक्शन रहे, सम रहे, जैसे डिफरेंशिएशन सभी टर्म बाय टर्म हो जाता है, उसी तरह समेशन फॉर्म में रहे तो सभी टर्म बाय टर्म का लेप्लास आ जाएगा। सो दैट इक्वल टू एल टी स्क्वायर का लेप्लास प्लस एल टी रेज टू हाफ रूट टी लिखा हुआ है प्लस एल 5t बाहर आ गया, 5 लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन t प्लस 7 एल टी रेज टू 0। अब लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन आपको एल टी रेज टू एन अब ये लिख के आए थे, गामा n प्लस 1 बाय एस रेज टू n प्लस 1 s ग्रेटर देन 0। सो बाय दिस फॉर्मूला गामा 3 बाय एस क्यूब गामा दिस गामा 2 प्लस 1 हाफ प्लस 1 यानी 3 बाय 2 लिख दे डायरेक्ट, 3 बाय 2 एस रेज टू 3 बाय 2 5 यहाँ t का पावर 1 है, गामा 2 बाय एस स्क्वायर प्लस 7 गामा 1 बाय एस रेज टू 1 एस ग्रेटर देन 0। दैट इक्वल टू गामा 3 का वैल्यू 2 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 2 सर 2 यानी 2 फैक्टोरियल 2 का मीनिंग 2 हो गया। 2 क्या लिखे बाय एस क्यूब, गामा 3 बाय 2 का वैल्यू हाफ, गामा हाफ बाय एस रेज टू 3 बाय 2 प्लस 5 गामा 2 का वैल्यू 1 बाय एस स्क्वायर प्लस 7 गामा 1 का वैल्यू 1 बाय एस, दैट मीन्स 2 बाय एस क्यूब
गामा हाफ का वैल्यू रूट पाई। जी सर। रूट पाई बाय 2 इंटू 1 बाय एस रेज टू 3/2 प्लस 5 बाय एस स्क्वायर प्लस 7 बाय एस। इसको कह दिए एफ एस। एस ग्रेटर देन 0। दिक्कत हुआ कहीं? कोई दिक्कत इसमें? नो सर। Then by shifting theorem L e raised to minus 80 ft equal to f s plus a L e raised to कितना माइनस 2t है, माइनस 2t है, माइनस 2t एफ टी इक्वल टू एफ एस प्लस ए एस प्लस 2 from first and second L e raised to minus 2t ft कितना 2 बाय एस प्लस 2 का क्यूब रूट पाई बाय 2 1 बाय एस प्लस 2 का पावर 3/2 प्लस 5 बाय एस प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 7 बाय एस प्लस 2 एस ग्रेटर देन माइनस 2। नहीं एस प्लस 2 कॉमन हो जाएगा नहीं सर? अब और कैलकुलेशन करना है तो क्या कर, फिर तो वही फॉर्म में आ जाएगा जी सर। जहाँ सिंप्लीफाई होने योग है सिंप्लीफाई कर देंगे। सर आज और पढ़ाइएगा सर? छोड़ रहे हैं इस तरह का क्वेश्चन। यदि कोई एडवांस राय सिंघानिया का बुक नहीं होता है तो हम ग्रुप में सेंड कर देंगे। उसमें ढेर सारा क्वेश्चन है, लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन टॉपिक दिया हुआ है, बनाइएगा। जितना प्रैक्टिस होगा उतना आसान हो जाएगा। ढेर सारा उसमें है क्वेश्चन दिया हुआ है। इस बार सर प्रीवियस ईयर वाला एमडी राव सिंघानिया में सर देखिए प्रीवियस ईयर वाला क्वेश्चन पार्ट 2 में
हाँ हाँ सर एक एमडी राय सिंघानिया का किताब लाए हैं। हाँ एडवांस वाले ना। एडवांस वाले में। हाँ जी एडवांस सर एडवांस। हाँ एडवांस जी सर वाले एडवांस। हम लोग ऑर्डिनरी में देख रहे थे, मिल ही नहीं रहा। ऑर्डिनरी में नहीं है, एडवांस में। ऑर्डिनरी एंड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन एडवांस में है। जी। नए होगा तो हम ग्रुप में सेंड कर देंगे, देख लीजिएगा। जेरोक्स कराने वाला होगा तो लेप्लास ट्रांसफॉर्म को जेरोक्स करा लीजिएगा, लेप्लास फोरियर। सर सेंड कर दीजिएगा सर, प्रैक्टिस हो जाएगा उससे। ठीक हम सेंड कर देंगे। ठीक है बंद रख करते हैं। यस सर। प्रीवियस ईयर वाला क्वेश्चंस ये सर वीडियो सर अपलोड कर दीजिएगा सर।